हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आप सबकी अच्छी चल रही होगी। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट द फोर ब्रेन एंड in this video we will discuss about the midbrain and our hindbrain. See that diagram. इस डायग्राम को देखिए। हम लोग फोर ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। फोर ब्रेन को बोलते हैं सेरिब्रम। अब आते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन ये लिखा हुआ है। मिड ब्रेन इज द मिडल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। मिडल पार्ट ऑफ द मिड जैसा नाम ही है, बीच का भाग। ये किस में है? ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में है। ये रहा आपका हाइंड ब्रेन। ये वाला हिस्सा जो है ये आपका हाइंड ब्रेन है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हाइंड ब्रेन है। अपने बुक में अपने डायग्राम के साथ देखिएगा, ठीक। ये लिखा हुआ है हाइंड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन इज सिचुएटेड in the middle of the forebrain and the hindbrain. अब ये जो मिड ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, वाइट वाला पोर्शन, ये हिस्सा जो मिड ब्रेन का आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ कनेक्टेड विद द मेड्यूला ऑब्लैंगटा। किसके साथ कनेक्ट है? मेड्यूला के साथ। मिड ब्रेन इज कनेक्टेड विद द मेड्यूला ऑब्लैंगटा of the hindbrain. It control the limb muscles movement. इनका काम क्या है? जो अगर हमको कभी उठने का मन करेगा तो हम जिस प्रोसेस से उठ पाते हैं वो प्रोसेस किसका है? वो मिड ब्रेन की मदद से है, ठीक। ये मेनली क्या कंट्रोल करता है? दे मेनली कंट्रोल विजन। मिड ब्रेन मेनली कंट्रोल विजन। ओके, समझ आया? एक बार और। मिड ब्रेन इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन। कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट है ब्रेन का, स्मॉल पार्ट है, एंड दे कनेक्टेड विद द मेड्यूला ऑब्लॉन्गटा ऑफ हाइंड ब्रेन एंड द सेरिब्रम ऑफ द फोर ब्रेन. It controls the limb muscle movement and mainly control the vision. Okay. Let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. जैसा हमने रिफ्लेक्स के बारे में बताया था कि जब हम कोई काम करते करते थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए यार्न करना और स्नीजिंग वगैरह करना या स्ट्रेचिंग करना रिफ्लेक्स प्रोसेस में आता है। आवर माउथ वाटर व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू। अगर कोई अच्छा खाना देखा हमने और हमारे मुंह में अचानक से पानी आ गया, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आवर हार्ट बीट्स विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट। हम नहीं सोचते उसके बावजूद भी अगर सामने से कोई बंदर या कोई बिल्ली आ जाए हमारे दिल की धड़कन अपने आप बढ़ जाती है। आप कितना भी चाहें कि आप नहीं डरेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर अचानक वो आपके सामने आ जाएगी तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। क्या हमको खाना पचाने के लिए या फिर सांस लेने के लिए कभी याद करना पड़ता है कि अरे आज तो बस हमने इतनी बार सांस ली है, वो वाला सांस लेना भूल गए थे, या खाना खा लिया है अभी उसको पचाना भूल गए? ऐसा नहीं होता है। ये इनवॉलेंट्री हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अनैच्छिक हैं, हमको याद नहीं करनी पड़ती हैं। सो इन द बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज द साइज ऑफ द प्यूपिल। और जो हमारी आँखें हैं कुछ चीज़ों को देखती हैं तो कभी हम एकदम से सोचने वाली स्थिति में आते हैं तो हमारी आइरिस थोड़ी प्यूपिल जो होती हैं वो थोड़ी सिकुड़ने जैसी हो जाती हैं। एंड द थॉट आउट द एक्शन सच एज मूविंग a chair, there is another set of the muscle movement over which we do not have any thinking control. यानी इतने सारे जो एग्जाम्पल दिए इनका देने का सबसे अच्छा प्रोसेस ये था, ये बताना कि हम कहीं पर भी इन सारी चीज़ों को करने के लिए कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं रखते हैं, हमारे मर्जी से ये नहीं चलती हैं। मैनी ऑफ दीज इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के द्वारा, ठीक है। ऑल दिस इनवॉलंटरी एक्शन
including blood pressure, salivation and the vomiting are controlled by the medulla in the hind brain. कहाँ, जो हाइंड ब्रेन में मेड्यूला है उसके द्वारा कंट्रोल होती हैं ये सारी चीज़ें. अब एक बार हम अपना ये डायग्राम देखते हैं. ये तो हमारा हाइंड ब्रेन है, ठीक है, और ये जो बीच में ये जो आपको हाइंड ब्रेन दिखाई दे रहा है ये हमारा हाइंड ब्रेन है और ये हमारा मिड ब्रेन है. ठीक, अब हमको जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है हम एक बार उसकी तरफ चलते हैं. यहाँ देखते हैं कि क्या चीज़ है. ये देखो, ये है हमारा हाइंड ब्रेन. ये यहाँ से लेकर के इतनी स्थिति जो आपको दिखाई दे रही है, इतनी पोजीशन जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, इट इज़ हाइंड ब्रेन. फिर ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है पोन्स, जो ये है, ये हिस्सा क्या है, ये है पोन. पॉन्स का मीनिंग होता है, पॉन्स का जो काम है वो पॉन्स का काम क्या है, ब्रीदिंग करना. क्या है, ब्रीदिंग करना. अब आपको ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेरिब्लम. क्या बोलते हैं, सेरिबेलम. हाइंड ब्रेन सेरिबेलम होता है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है. इस अंतर को याद रखिएगा. फोर ब्रेन सेरिब्रम, ओके, फोर ब्रेन सेरिब्रम एंड हाइंड ब्रेन द पार्ट हैव द सेरिबेलम. ठीक है, सेरिबेलम. मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड द पोस्चर मेंटेन. मतलब मुझे बैठना है तो बैठने का जो पोस्चर लेना है और बैठने पर मेरा जो बॉडी बैलेंस बनना है वो किसके थ्रू होगा, वो सेरिबेलम के थ्रू होगा. इसीलिए देखो बच्चों, गर्दन के पीछे कभी किसी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो जो सेरिबेलम होता है वो हमारी गर्दन के साथ अटैच होता है. कई लोग कान के पीछे या गर्दन के पीछे मार देते हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा ज़ोर से चोट लगे तो सेरिबेलम डिसबैलेंस हो जाए. अधिकतर आपने देखा है कई लोग सर के बल गिरते हैं और तुरंत ख़त्म हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि उनके सेरिबेलम में डिस्टर्बेंस आ जाता है. और जैसे सेरिबेलम में डिस्टर्बेंस आएगा तो क्या होगा, हमारा बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस बिगड़ जाएगा. ठीक, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आवर वॉलेंट्री एक्शंस. जो इच्छाओं से हमारे काम होती है वो किसके थ्रू होती है, वो सेरिबेलम के थ्रू होती है. ओके, अब आ जाते हैं इस मेड्यूला ऑब्लोंगटा पर. देख रहे हो मेड्यूला ऑब्लोंगटा. चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. ये देखिए, ये हिस्सा जो यहाँ का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये क्या है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगटा है. क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगटा. और मेड्यूला ऑब्लोंगटा कहाँ जा कर के सीधे अटैच होती है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ. मेड्यूला ऑब्लोंगटा कहाँ अटैच हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ. कहाँ अटैच हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ. ओके, medulla oblongata, it control all the involuntary activities of the body. medulla oblongata control all the involuntary activities of the body, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर. ओके, इट ऑल्सो कंसर्न विद द सम रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस कौन कौन से, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, याइंग. दीज रिफ्लेक्सेस आर कम विद द मेड्यूला ऑब्लोंगटा. जैसे कभी कभी आप कहते हो ना, आज मन नहीं है पढ़ने का, आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मन नहीं कर रहा खाना खाने का, तो वो क्या, ये मन, ये मेड्यूला ऑब्लोंगटा ही है. ठीक है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगटा. तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने मिड ब्रेन पढ़ा. मिड ब्रेन इज सिचुएटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. एंड अबाउट द हाइंड ब्रेन, इट हैव द थ्री पार्ट, pons, medulla oblongata and the cerebellum. Pons regulate the breathing action. Cerebellum give the maintain body balance and posture and also responsible for our voluntary actions. And the medulla oblongata control all the involuntary activities of the body and also concerned with the some reflexes, sneezing, reflex coughing,
and vomiting, yawning, etc. And the medulla oblongata is lies down into the spinal cord. And the function of the spinal cord is the regulate and the conduct the reflex action. It acts as a bridge between the brain and the organ of the body. Spinal cord क्या काम करती है? It's like a bridge between the brain and the organ of the body. It also provide a relay path for the impulses coming from the brain. It is all about of your central nervous system. In the next video, we will discuss about the how are the tissue protected and the nerve tissues causes action. Thank you for watching this video.